हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी में। मेरा नाम है रिजवान और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये चैप्टर नंबर 9 है और 2020-21 के सिलेबस से भी रिलेटेड है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और हम ये दोनों चीज़ें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम प्लानिंग देख लें, प्लानिंग होती क्या है, ठीक है। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ भी चीज़ प्लान करते हैं तो हम उसके पहले उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, मतलब हम उसके बारे में थिंक करते हैं, ठीक है। हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ भी स्कीम्स होंगी, प्रोग्राम्स होंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। उसको क्या करेंगे हम, फॉर्मुलेट, ठीक है। उसका फॉर्मुलेशन होगा, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। व्हेन वी थिंक एंड व्हेन वी फॉर्मुलेट द स्कीम्स एंड इम्प्लीमेंट देम, ठीक है। और यही इसकी डेफिनेशन होगी। अगली अगर चीज़ देखें तो प्लानिंग की क्यों जाती है। वी डू प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग की जाती है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना चाहिए। अब इंडिया में प्लानिंग करने के लिए कौन सी ऐसी एजेंसी बनाई गई है जिससे प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग करने के लिए हमारे पास प्लानिंग कमीशन बनाई गई है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन। और इसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और इसमें डिप्यूटी चेयरमैन्स और मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, ये 5 ईयर प्लान्स बनाती है, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स बनाती है। उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लानिंग में सबसे पहले हम सोचते हैं, तो वैसे ही प्लानिंग कमीशन भी सोचती है, फिर उसके बाद उसकी स्कीम्स बनाती है उससे रिलेटेड, और फिर तीसरी चीज़ जो आती है उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। तो प्लानिंग कमीशन का ये काम होता है, ठीक है। इसी अगर क्रम में देखें तो ऐसे बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स आए। फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान जो था हमारा वो 1951 में आया था, ठीक है। 1951-52 से लेकर 1955-56 तक था, ठीक है। उसको हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहते हैं। और अभी तक हमारे, ठीक है, 12 5 ईयर प्लान्स आ चुके हैं। अब अगर हम प्लानिंग के टाइप्स देखें तो पहले प्लानिंग के टाइप्स कितने होंगे। तो प्लानिंग के अगर टाइप देखें तो प्लानिंग टाइप्स हमारी कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की। पहली कौन सी होगी हमारी, सेक्टोरल प्लानिंग, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी हमारी, रीजनल प्लानिंग। अच्छा, सेक्टोरल और रीजनल प्लानिंग होती क्या है। देखो, दोनों प्लानिंग में सेम चीज़ होती है, थिंक करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं स्कीम्स को, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सेक्टोरल प्लानिंग में होता क्या है कि जितने भी इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं, ठीक है, टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनको डेवलप करने के लिए ये प्लानिंग करी जाती है, ठीक है। द सेक्टोरल प्लानिंग मीन्स फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट्स ऑफ स्कीम और प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी सच एज एग्रीकल्चर, इरीगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। ये सारी जो भी सेक्टर्स होते हैं हमारे इकोनॉमी के, उनको डेवलप करने के लिए बनाई जाती है। तो ये हमारी क्या होती है, सेक्टोरल प्लानिंग। अब अगर हम रीजनल प्लानिंग की बात करें तो रीजनल प्लानिंग किसी पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड होती है, ठीक है। हमारी इंडिया में कुछ ऐसे रीजन हैं जो डेवलप्ड हैं और कुछ ऐसे रीजन हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, मतलब वहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं हैं, ठीक है। तो बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कराने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्लानिंग करती है कि वहाँ पर अगर स्कूल्स नहीं है तो वहाँ पर स्कूल हो जाए, ठीक है। वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, ठीक है। अगर वहाँ पर वाटर नहीं है तो वाटर फैसिलिटीज़ आ जाए। तो ये सब किस में आ जाती है, हमारी रीजनल प्लानिंग में आ जाती है, ठीक है। इस टारगेट एरिया प्लानिंग बेसिकली होती क्या है, तो
जैसे कि हमने अभी बताया कि प्लानिंग करी जाती है किसी भी ऐसे एरिया की कि जो एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, ठीक है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया की हम प्लानिंग करते हैं। अब जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं हैं, और कुछ एरिया हैं जहाँ पर बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, ठीक है। वहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और एम्प्लॉयमेंट के बहुत बहुत अच्छे साधन हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारी इंडिया में कौन कौन से टाइप की हो गई हमारी? पहली तो जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो, और दूसरी हो गई हमारी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो। ठीक है, तो हमारी कंट्री में क्या हो गया, इकोनॉमिकली इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट का क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसी इम्बैलेंस को देखते हुए जो हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, इस इम्बैलेंस को देखते हुए जो हम प्लानिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, टारगेट एरिया प्लानिंग। अब टारगेट एरिया प्लानिंग कौन करती है? तो प्लानिंग कमीशन करती है। और जब प्लानिंग कमीशन करती है तो जिन एरियाज़ में टारगेट एरिया प्लानिंग होती है उन एरिया को वो नाम क्या देती है, टारगेट एरियाज़, टारगेट एरिया। या फिर हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, टारगेट ग्रुप, ठीक है। इन एरियाज़ को ये नाम दिया जाता है। अब उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है। तो जो हमारे सिलेबस में है वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कमांड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, ड्रॉट प्रॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, द स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी SFDA एंड मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज, ठीक है। ये टाइप के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। और इसको कब इम्प्लीमेंट करा गया? 8th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। 8th 5 ईयर प्लान में इसको रखा गया। 8th 5 ईयर प्लान में जब इसको रखा गया तो इसको किसके लिए डिज़ाइन करा गया था? हिल एरियाज़ के लिए, ठीक है। हिल एरियाज़, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है जो हमारा, जहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है जहाँ पर बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? और जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसके लिए करा गया था। अब इसके जो सब डिवीज़न्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पहला इसमें आता है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है जैसे, अब इसके बारे में हम क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में कब इम्प्लीमेंट हुआ? 5th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। 5th 5 ईयर प्लान में हुआ। वो भी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट थे जो हिली एरियाज़ में आते हैं, और वो उनको हम क्या कहते हैं, उत्तराखंड के रीजन में आते हैं। और जो मिकिर हिल एंड नॉर्थ कच्चर हिल्स ऑफ असम है जो, और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के, और वेस्ट बंगाल और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के एंड तमिलनाडु, जितने भी यहाँ पर जो हिल्स पाए जाते हैं उन हिल एरियाज़ को यहाँ पर कमांड करा गया। उसके बाद द नेशनल कमेटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इन 1981 रिकमेंडेड दैट ऑल द हिली एरियाज़ इन द कंट्री हैविंग हाइट अबव 600 मीटर। तो जो नेशनल कमेटी थी उसने क्या बोला कि जितने भी एरियाज़ हैं जिनकी हाइट, जितने भी हिल्स हैं जिनकी हाइट है 600 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है। तो उन एरियाज़ को, वो एरियाज़ कौन से एरियाज़ कहलाएंगे? ट्राइबल सब प्लान, ठीक है। और उन एरियाज़ को हम क्या बोलेंगे? बैकवर्ड हिल एरियाज़, ठीक है। ये बोला गया था। अब जब ये बोला गया तो इनको क्या करना था, हमें डेवलप करना था, ठीक है, इन हिली एरियाज़ को। अब जब इसका हमने देखा, जब हमने इधर की कंडीशन देखी तो इधर की कंडीशन में क्या देखा? टोपोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन देखी यहाँ की, ठीक है। अब इन चीज़ों में क्या देखा हमने
कि जो पीपल थे वहाँ के, वो क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर करते थे। कौन सा एग्रीकल्चर? प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते थे, हॉर्टिकल्चर करते थे, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री एंड स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर। तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या, उसको डेवलप करने का एक सुझाव दिया। तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम्स जो थे उनको कब इनिशिएट करा गया? 4th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, ये हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का आपको बताना भूल गया, ये था हमारा 5th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, और ये हमारा क्या था? 4th 5 ईयर प्लान में, ईयर प्लान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जब इसके बारे में लिखेंगे तो ये लिखना ज़रूरी है। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरिया, जितने भी ड्रॉट प्रोन एरिया थे वहाँ पर पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये इनिशिएट करा गया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट नहीं था वहाँ पर, उस एम्प्लॉयमेंट को फैलाने के लिए ये स्कीम लागू करी गई। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, इसको एम्फेसाइज किसके लिए करा गया? इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अफॉरेस्टेशन, ग्रास लैंड डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, क्रेडिट एंड सर्विसेज। ठीक है, जो वहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं थी जो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो ड्रॉट प्रोन एरिया होता है वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ पर हमें मेन चीज़ क्या चाहिए? इरिगेशन चाहिए, क्योंकि जब तक इरिगेशन नहीं होगी तो वहाँ पर क्या नहीं होगा? फसल नहीं उगेगी। तो फसल उगाने के लिए इरिगेशन ज़रूरी थी। उसके बाद जब इरिगेशन हो गई तो अफॉरेस्टेशन के बाद ग्रास लैंड डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि जो लाइव स्टॉक है हमारे पास उसको भी तो चराना है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, क्रेडिट एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। अगली चीज़ अगर देखी जाए तो जो नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया थी, तो उसने क्या करा? इस प्रोग्राम को रन करा। ठीक है, इस प्रोग्राम को क्यों रन कराया गया? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर विथ मेजर फोकस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, तो मेजर चीज़ क्या थी इसमें? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, और उससे जुड़ी हुई एंड एलाइड सेक्टर, जो भी सेक्टर्स एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो उन सेक्टर को डेवलप करने के लिए बनाया गया और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बनाया गया। ठीक है, अब इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? जैसे कि मैंने बताया कि ड्रॉट है तो एफॉरेस्टेशन से हम इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, तो उस तरीके से उन्होंने इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया है इसमें। ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इससे क्या है? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। हम लोगों को वर्क देंगे कि आप इरिगेशन करिए, आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा एग्रीकल्चर करने के। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और स्टूडेंट में अगर देखें तो वाटरशेड मैनेजमेंट का भी ख्याल रखा गया है और रीस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का भी। कैसे? जो वाटर और सॉइल जो भी ड्रॉट के ज़रिए जो उन्होंने खो दिया था उसको वापस लाने के लिए ये स्कीम लागू की गई थी। अच्छा, अब इसमें कौन से एरियाज़ को इम्प्लीमेंट करा गया, किन एरियाज़ में ये स्कीम इम्प्लीमेंट करी गई? तो जो सेमी एरिड एरिया थे, फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान, ठीक है, गुजरात हुआ, और जो मराठवाड़ा जो एरिया है, कहाँ का? महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा एरिया है, और जितने भी जो सेमी एरिड एरिया है, फॉर आपको ये सेमी एरिड लिखना ज़रूरी है। ठीक है, जो इंडिया का जो एरिया है वो सेमी एरिड है, मतलब वहाँ पे इरिगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे वो रेन से हो या फिर आर्टिफिशियल इरिगेशन हो, इरिगेशन होना ज़रूरी है। अब अगर कुछ एरिया को देखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ और नॉर्थ राजस्थान हुआ, तो इन एरियाज़ को इरिगेशन के ज़रिए ही प्रोटेक्ट करा गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहले हुई होगी इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन जो ये एरियाज़ थे, ठीक है, इन एरिया को बेसिकली इम्प्लीमेंट करा गया था। अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी। ठीक है,
इसमें केस स्टडी दी गई है कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भरमौर रीजन। भरमौर रीजन है एक, ठीक है, भरमौर ट्राइबल एरिया है, ठीक है, जो होली तहसील है ऑफ छम्बा डिस्ट्रिक्ट। छम्बा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है हमारा, हिमाचल प्रदेश में है। तो वहाँ की एक होली तहसील है जिसको हम कहते हैं भरमौर। तो ये ट्राइबल एरिया कब से है, 21 नवंबर 1975 से इसको ट्राइबल एरिया माना गया। और यहाँ पर जो इनहेबिटेड जो थी ट्राइबल कम्युनिटी उसको क्या बोलते थे, गद्दी। और ये गद्दी जो क्या प्रैक्टिस करती थी, ट्रांस ह्यूमंस। आपने ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड वाली बुक में पढ़ा होगा ट्रांस ह्यूमंस के बारे में। तो ये क्या करती थी, ट्रांस ह्यूमंस प्रैक्टिस करती थी। ये क्या किस भाषा में बात करते हैं, गद्दियल डायलेक्ट में। डायलेक्ट है इनकी गद्दियल, ठीक है। अगली चीज़ के भरमौर का जो रीज़न है वहाँ पर क्लाइमेट क्या है, हार्श है और रिसोर्सेज कम है और फर्जाइल इन्वायरमेंट है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अब तो इस चीज़ में गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेगी, जब ये एरिया इस चीज़ से अच्छा नहीं है, मतलब कि वहाँ की जो सोसाइटी है और इकोनॉमी है वो इससे इन्फ्लुएंस्ड होगी, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ की पॉपुलेशन में अफेक्ट आएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा, यहाँ पर ट्राइबल एरिया प्रोजेक्ट चलाया। अब जब ये चलाया, बैकवर्ड एरिया थे हिमाचल प्रदेश के, उनमें ये चलाया गया। तो एक भरमौर भी इसमें से एक रीज़न था, उसकी एक केस स्टडी करी गई। जो गद्दीज थे उनको क्या झेलनी पड़ी, जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन झेलनी पड़ी, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, उनकी एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस थी वो भी अफेक्ट करी, और जो उनके लाइव स्टॉक्स थे, फॉर एग्जांपल शीप एंड गोट्स, उनको भी रेयरिंग कराने के लिए उनके पास ग्रास नहीं थी। जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था भरमौर रीजन में वो 1970 में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट डेट है, आप इसको मार्क कर लें। वर इंक्लूडेड अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी थी जैसे गद्दी को बनाया गया था उसको उसके लिए इम्प्लीमेंट करा गया था अंडर 5th 5-year प्लान। ओके, द ट्राइबल सब प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1974, और जो सब प्लान था वो 1974 में इंट्रोड्यूस करा गया। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें इसको 5वें नंबर का दर्जा दिया गया, ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के और भी एरियाज़ में हुआ था, ठीक है। इस डेवलपमेंट में क्या था, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो साधन थे और जो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ थी और सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज थी, उनमें इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया। जो स्कूल्स थे, हेल्थ केयर सर्विसेज थी, पोर्टेबल वाटर था, रोड्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, उसको डेवलप कराया गया। और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी डेवलप कराया गया, जिससे कि वहाँ पर जो बच्चे थे एजुकेशन लेने लगे। इसकी वजह से क्या बेनिफिट्स मिले, तो बेनिफिट्स में अगर हम देखें, द सोशल बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम ITDP, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जब वहाँ पर चला तो वहाँ से लिटरेसी रेट बढ़ा, सेक्स रेशियो में इम्प्रूवमेंट आया, और जो चाइल्ड मैरिज थी उसमें भी डिक्लाइन आया। जो फीमेल लिटरेसी रेट था, जब हम 1971 की बात करें तो 1.88% था, लेकिन 2011 के सेंसस के हिसाब से 65% वहाँ पर बढ़ गया। एक इनइक्वालिटी चल रही थी जेंडर में, वो भी वहाँ पर डिक्लाइन हुई। कि जो गद्दीज जो थे वो सस्टेनेबल सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्लस पेस्टोरल इकोनॉमी को अपनाते थे, जिसमें उनको फूड ग्रेन्स भी मिलते थे और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन भी होता था। लेकिन जब ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करा गया तो वहाँ पर कैश क्रॉप भी उगाए जाने लगे, ठीक है, भरमौर रीजन में। और जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ थी एग्रीकल्चर की वहाँ पर इम्प्लीमेंट कराई गई, और जो पेस्टोरलिज्म की जो इम्पोर्टेंस थी वो डिक्लाइन करने लगी। लेकिन जो उन्होंने जो ट्रांस ह्यूमंस जो प्रैक्टिस अपनाना शुरू करी थी वो उन्होंने ख़त्म नहीं करी। जब